नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। स्वाद। तो जीभ के स्वाद 4 प्रकार के होते हैं: खट्टा, कड़वा, मीठा व नमकीन। दही, नींबू, संतरा और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसियर से हुई। एसियर 2021 में आया शब्द और एसिड्स 2019 का है। तो 2019 के अनुसार तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द 2021 के अनुसार तो एसियर है और 2019 के अनुसार एसिड्स है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में प्राकृतिक अम्ल होते हैं। फिर क्षार। खाने का सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। स्वाद में कड़वा, स्पर्श करने पर साबुन जैसा। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। सूचक। अम्ल व क्षार परीक्षण के लिए प्रयुक्त पदार्थ सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक सूचक है। अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों के डंक यानी आसवन से प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल सिट्रस कुल यानी नींबू कुल के पादपों के फल जैसे संतरा, नींबू आदि से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल दही से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक से प्राप्त होता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल, और इससे विटामिन सी भी मिलता है सिट्रस फलों से। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे फल में होता है। क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्षार होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम क्षारों के बारे में देख ले, क्षार कौन कौन से हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहते हैं, CaOH को ऑल्ट्राइज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। लिटमस पत्र ये लाइकेनो यानी सेक से प्राप्त होता है। आसुत जल में इसका रंग मौव यानी नील सोना जैसा होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल यानी कि नीला आकाश, इसका ये सूत्र है, नीला आकाश। उदासीन विलयन लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाते। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन। हल्दी क्षार के साथ में लाल रंग देती है, जैसे चूने का पानी। अम्ल और चीनी के साथ में कोई रंग नहीं देती, शक्कर के साथ में कोई रंग नहीं देती। गुड़हल अम्ल के साथ में गहरा गुलाबी रंग यानी कि मैजेंट देती है तथा क्षार के साथ में हरा रंग देती है, गुड़हल की पंखुड़ियां। प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार संरक्षण। प्रयोगशाला के अम्ल व क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जो त्वचा में जलन और हानि पहुंचाते हैं। फिनोप्थेलिन यह क्षार यानी कि क्षार के साथ में गुलाबी रंग देता है और अम्ल के साथ में रंगीन रहता है। फिनोप्थेलिन। उदासीनीकरण अम्ल व क्षार को मिलाने से लवण, जल और ऊष्मा बनती है, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। लवण भी तीनों प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने से NaCl + H2 + ऊष्मा बनती है और ये उदासीन होता है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वर्षा जल के साथ में कुछ गैसें क्रिया करके अम्ल बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के साथ में
वर्षा जल क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H2SO4 N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। यह पादपों के लिए विषैली होती है नाइट्रस ऑक्साइड। यह जल वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है यानी कि HNO3। और जो अम्ल वर्षा है ये भवन, इमारत, पेड़ पौधे, जंतु को नुकसान पहुंचाती है। और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड यह वायु प्रदूषक भी है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अधिक मात्रा में होने पर यह अपच पैदा करता है। अपच दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस लिया जाता है जो पेट की अम्लता को दूर करता है और उदासीन करता है अम्लता को दूर करना। चींटी के डंक। चींटी के डंक में अम्ल होता है और इसको खाने के सोडा यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर कैलामाइन यानी जिंक का लोशन लगा देते हैं तो चींटी के डंक का जो अम्ल है वो उदासीन हो जाता है। तो कैलामाइन में जिंक होती है, कैलामाइन लोशन में जिंक तत्व पाया जाता है, धातु पाई जाती है। और क्षारीय भूमि की क्षारकता को दूर करने के लिए बिना भुजा हुआ चूना मिलाते हैं तो उदासीन हो जाता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और अम्लीय भूमि की अम्लता को दूर करने के लिए भुजा हुआ चूना मिला देते हैं, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। क्षारीय मृदा में कंपोस्ट खाद। क्षारीय मृदा में कंपोस्ट खाद अम्लीय प्रकृति का होता है, इससे कि भूमि की क्षारीयता दूर हो जाती है। मछली व अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं, अतः कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने से पहले उनको क्षारीय पदार्थों से मिलाकर छोड़ना चाहिए और जलीय स्रोतों में उनका विसर्जन करना चाहिए। अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थों से उपचारित करने के बाद अम्ल यानी हमारे शरीर में उपस्थित कुछ अम्ल है जैसे DNA, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, वसा, बसीय अम्ल आदि। DNA प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है और यह व्यक्तिगत गुण, रंग, रूप, आंखों का रंग, ऊंचाई का निर्धारण करता है। तो ये तो हमने 2021 के अनुसार पढ़े थे। अब हम 2019 के अनुसार पढ़ेंगे कि अम्ल धातुओं के साथ 2019 की जो किताब है उसके अनुसार अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है जो नीली ज्वाला के साथ में हाइड्रोजन गैस जलती है। अचार को धातु के पात्र में नहीं रखते क्योंकि धातु का पात्र अचार के अम्ल से क्रिया कर विषैला पदार्थ बनाता है। अम्ल नीले पुष्प को लाल कर देता है या अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार खाने का सोडा ये कसेला या कड़वा होता है और खाने के सोडे से डोसा, खमण और बिस्कुट बनते हैं। कुछ पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित क्षार और उनका रासायनिक सूत्र देखते हैं। क्षारीय पदार्थ चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा था 2019 ने चूने के पानी को। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं और साबुन में धावन सोडा होता है वैसे Na2CO3। और फिर इसके बाद साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, साथ में इसमें धावन सोडा भी बोलते हैं, लेकिन ये कास्टिक सोडा से बनाया जाता है इसलिए NaOH ही इसको मानेंगे। दूधिया यानी कि मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस पेट की अम्लता दूर करने में। क्षार लाल पुष्प को नीला कर देता है। क्षार होता है चूने का पानी। अब उदासीन है सोडियम क्लोराइड नमक नौसादर यानी कि NH4Cl कपूर भी कहते हैं इसको। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको बोलते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3, ये सब क्या उदासीन है। उदासीन कौन कौन से? NaCl, NH4Cl, CaCl2, Na2Cl, CO3 और NaSCO3। फिनोप्थेलिन में मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। लवण के गुण, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। लवण के गुण, तो इसकी लवण की अवस्था ठोस होती है, उदासीन होता है, लवणों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, H2SO4। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में यानी कि अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। बैटरी में, रंग में, कपड़ा, कागज उद्योग में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल बोलते हैं, HNO3। यह अम्लराज बनाने में किया जाता है। अम्लराज को एक्वारेजिया या शाही जल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात होता है, HCl का 3 अनुपात होता है। उर्वरक और भी है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ये भी उर्वरक है और अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल में आता है सोने चांदी के शुद्धिकरण में अम्ल के उपयोग। सोने चांदी के शुद्धिकरण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, पटाखे में, TNT और डायनामाइट बनाने में ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल भी कहते हैं, HCl। टॉयलेट साफ करने में, क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में किया जाता है। क्षार का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, बर्तन सफाई करने में, साबुन बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना भी कहते हैं, यानी CaO कहते हैं। इसको पुताई करने में, उपचार करने में, अमोनिया निर्माण में और लोहा निष्कर्षण में किया जाता है। लवण के उपयोग, लवण है NaCl भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, क्लोरीन निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट ये लवण है, कपड़े की धुलाई करने में, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। इसको धावन सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेयजल बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। सोडियम कार्बोनेट में पाचक पदार्थ बनाने में किया जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट भी बनाया जाता है। उदासीनीकरण के उपयोग, पेट की अम्लता दूर करने में, MgOH को उल्ट्राइज यानी मिल्क और मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। मृदा की अम्लता दूर करने में भुजा या बिना भुजा चूना मिलाकर क्षारकता दूर करने में किया जाता है और जैव पदार्थ में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में एक धावन बोतल होती है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, ज्वलन नली में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। इसको धागे से लटका देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आग बुझ जाती है। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।